हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर आए हुए हैं, जो इस साल अगर ये वीडियो देख ले रहे हैं तो पक्का 10 नंबर आपका आएगा। पक्का 10 नंबर आएगा, नहीं आएगा तो कहना हमसे। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और आकार का बनेगा। देखिए लेंस है तो लेंस है और लेंस है तो 2f1 पर रखेंगे तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। 2f1 पर रखेंगे तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए दूसरे देते हैं, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, यानी इकाई मतलब एसआई मात्रक। डायऑप्टर होता है, क्या होता है डायऑप्टर। इसको क्लिक करेंगे, क्या होता है डायऑप्टर होता है। अब चलिए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 2 मीटर कह रहा, देखिए यहां पर 2 मीटर लिखा हुआ है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो क्षमता है यानी कि P बराबर सूत्र होता है P बराबर ये तो 1/2 भाग देंगे तो 0.5 डायऑप्टर। 0.5 डायऑप्टर। तो देखिए यहाँ पर माइनस में और ये प्लस में, तो उत्तल लेंस कह रहा है तो प्लस में होगा। उत्तल लेंस कह रहा है तो प्लस में होगा। अगर वही अवतल कहता तो माइनस में होता। अवतल कहता तो क्या होता माइनस में होता है। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। प्रकाश का बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का बड़ विक्षेपण कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ आपका दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सीढ़ी। देखिए प्रिज्म से बड़ विक्षेपण होता है। प्रिज्म से बड़ विक्षेपण होता है, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए निम्न में से, देखिए कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। पर हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो सबसे अधिक हवा में या चाहे निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी कि पीछे की कोई भी गाड़ी हो तो एक साइड में मिरर के रूप में एक लगा रहता है साइड मिरर। तो वही कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करता है तो हम लोग देखेंगे उत्तल का। किसका? उत्तल का। चलिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध है। देखिए A बराबर R/2 या R बराबर 2f। तो R बराबर ये दोनों में कौन सा होगा। देखिए तो R बराबर 2f। देखिए पहले ही ऑप्शन है R बराबर 2f, तो यह पहले क्लिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। किस में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जाती दिखाई पड़ती है। अभिसारी लेंस में, अपसारी लेंस में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अपसारी लेंस में दूर जाती दिखाई देती है। चलिए आगे करो। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु जो होता है सीधा या छोटा बनता है। सीधा या छोटा कभी बनता है, सीधा या छोटा है, इसलिए उसे साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे को देखते हैं। कह रहा है 11वां क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस का उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। मानव नेत्र कहा जाए या सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाए, मानव नेत्र कहा जाए या सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाए, दोनों में उत्तल। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी में
उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, या मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। किस रंग का प्रतीत होता है ये देखना है। नीला होता है, उजला होता है, काला होता है, लाल होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को कभी भी काला, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर पड़ता है। सबसे पहले कहां पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। चलिए क्लिक करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो अगर उसको निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। देखिए मानव नेत्र में जो नेत्र होता है वही हमारा फोटोग्राफी कैमरा का भी अभिदर्शक होता है। तो क्या बताए मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो क्लिक करेंगे। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। देखिए न्यूनतम होता है 25 cm और दूर होता है अनंत। दूर होता है क्या? अनंत। बड़ विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? बड़ विक्षेपण में। तो बड़ विक्षेपण में लाल होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है, आसमानी होता है। सबसे विचलित होने वाला अगर कोई रंग है तो वह होगा बैंगनी। अगर बैंगनी नहीं दिया होगा तो समझ ले नीला होगा। क्या होगा? नीला होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हो रहा है कि रेलवे के सिग्नल लाल रंग का ही क्यों होता है? तो समझ ले लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण, लाल रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। श्वेत क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विघटन होने की घटना क्या कहलाती है? तो यह हमारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाती है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, या अवतल लेंस का, सिलिंड्रिकल या उभयतल लेंस का। तो समझ लिए निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो निकट के लिए अवतल लेंस, और दूर होगा, दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कह रहा है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो देखने की हमारा 25 cm होती है, अधिकतम अनंत होता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितने cm होती है? 25 cm होती है। चलिए आगे क्वेश्चन 22 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर, या 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर जो 8 दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो सबसे अपवर्तनांक अधिकतम होने वाला अगर कोई रंग है तो वह है बैगनी। कौन सा रंग है? बैगनी। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करना है, क्योंकि इस साल 2025 में जितने वीडियो हमारे बच्चे देख रहे हैं सबको 400 पार नंबर लाना है और एक रिकॉर्ड कायम करना है इस साल। चलिए देखते हैं फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम प्रकट करता है? यानी कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो वह है हमारा नीला। क्या है? नीला। अगर नीला की जगह बैगनी भी होता तो बैगनी पर क्लिक करते। ठीक है ना।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? यानी आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछा, उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। तो समझिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन जो लिखा हुआ है घ नंबर पर, मात्रक विहीन, इसी को क्लिक करेंगे क्योंकि आवर्धन में कोई मात्रक अपना नहीं होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधक का ओम होता है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा डीसी होती है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट या डायरेक्ट करंट होती है। चलिए, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? कॉपर करता है। कौन सा करता है? धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? कॉपर करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो सबसे पहले विद्युत हीटर यानी कि ऊष्मा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊष्मा, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो तार की कुंडली जो लपेटी जाती है विद्युत हीटर में, वह तार किसको की बनी होती है? तो समझ नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। इसको क्लिक करेंगे। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को कभी भी जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। अगर वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 33 नंबर कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 36,000 जूल के बराबर होता है। नहीं, 36 यानी कि दिया हुआ है आपका 3.6, यहाँ पर दिया हुआ है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नहीं, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, जो क्लिक करेंगे। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? टंगस्टन का बना होता है। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए, विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। V से विभवांतर सबसे ज्यादा ट्रिक याद कर लिए। V से विभवांतर होता है, V से वोल्ट होता है। तो विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। देखिए, वाट दिया हुआ है, एम्पियर दिया है, ओम दिया है, तो वोल्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो हम लोग जानते हैं किससे की जाती है? तो एमीटर से की जाती है। धारा की माप एमीटर से, अब विभवांतर के माप वोल्ट मीटर से होता है। विभवांतर की माप किससे होता है? वोल्ट मीटर से। तो धारा की माप एमीटर से होता है। इसको टिक करेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है?
देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे, अगर कोई छड़ है तो वह नरम लोहा है। नरम लोहा का अगर लिया जाए सबसे अधिक चुंबकित होता है, इसलिए नरम लोहा क्लिक करेंगे। विद्युत परिपथ में उत्पन्न शक्ति का मान मापने में प्राय किसमें किया जाता है, यानी कि विद्युत परिपथ में उत्पन्न शक्ति का मापने के लिए शक्ति के माप यानी कि एमीटर, या धारा के माप या शक्ति के माप मापने के लिए विद्युत धारा में तो समझ लीजिए एमीटर होता है। सेल के विद्युत युक्त वाहक बल का मात्रक होता है सेल यानी कि बैटरी, वोल्ट होता है, क्या होगा, वोल्ट होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चालक नहीं है, देख लिए कौन सा चालक नहीं है, सिलिकॉन दिया है, जर्मेनियम दिया है, पारा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चालक नहीं है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि चालक नहीं है, तो चालक हमारा सिलिकॉन नहीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसका करता है भाई, तो ओम का करता है, क्या करता है, ओम का करता है, वोल्ट बटा एम्पियर। चलिए विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध एम्पियर, ओम, प्रतिरोध का एम्पियर होता है, ओम होगा। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम, आवेश इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर जो होता है चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है भाई, चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, चुंबकीय सिद्धांत पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, यानी कि घटता है बढ़ता है, पूछ रहा है, बहुत कम होता है, जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा यह होगा, क्योंकि विद्युत लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित विद्युत पर, विद्युत प्रेरित पर नहीं, धारा के उसमें प्रभाव पर। तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि कॉपर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, निष्क्रिय गैस, हवा। तो इसमें हमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। विद्युतमय यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है, यहाँ लिखाना होना चाहिए, विद्युतमय तार किस रंग का होना चाहिए, होता है तो विद्युतमय तार यानी कि लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इस पर क्लिक करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फराडे ने किया था। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कर्निया पर बनता है। किस पर बनता है, नहीं सॉरी गलती, मानव नेत्र के किस भाग पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना को बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब रेटिना बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष में, यानी कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आगे पीछे बनता है।
प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य होता है। किस पर सत्य होता है? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी दिया हुआ है, देख लीजिए कि सभी परावर्तक सतह के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक सतह के लिए हो जाएगा, सभी परावर्तक सतह के लिए हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश की किरण सामान्यतः किस प्रकार गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, काम के बाद 55 आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार सुधार हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान यानी sin i बटा sin r को कहते हैं sin i बटा sin r, यानी इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, sin i बटा sin r को। एक लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहिए 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो P बराबर A बराबर होता है 1/P, 1/5, और सेंटीमीटर में कह रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 20, यानी 20 cm। और हमारा लेंस की क्षमता जो होगी -20 cm होगी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा हमारा। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की, ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो सुन ले, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन सा कि अवतल दर्पण या शब्द दर्पण या उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन सा दर्पण? तो समझ, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितार क्या कहते हैं? एक प्रिज्म में कितनी सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। कितनी सतह से? एक प्रिज्म जो कितनी सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा एम्पियर, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आप लोग को आज इतने ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो कल आप लोग का फिर से 100 क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव। धन्यवाद।